औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 4.3 मैथ 9। उसका पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये है कि स्क्वायर रूट है, उसके अंडर जो है वो 180 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 को जो है वो इसके फैक्टराइज बनाएंगे। 180 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 9 टाइम्स 18, आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 4 टाइम्स 8, 1 हासिल आ गया, 10 बन गया। 2 5 टाइम्स 45 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 1 टाइम 3 15 आ गया। 3 5 टाइम्स 15। अब 15 को फिर जो है वो 3 5 टाइम्स 15 होता है और 5 1 टाइम्स 15 हो गया। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे 180 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है जी, तो 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर एंड 5 सिंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं और 5 के स्क्वायर रूट को अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट सेम रहेगा। ठीक है जी, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, इसको हम इकट्ठा मिलाकर भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इंडेक्स है जी 3 और 162 है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 162 जो है वो उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 टाइम्स 6, 2 रिमेनिंग रहेगा, 21 बन गया। 3 7 बाई 21। फिर 3 9 टाइम्स 27, फिर उसके बाद 3 3 टाइम्स 9, फिर 3 1 टाइम्स 3 आ गया। तो हम लिखेंगे 162 इंडेक्स 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। 3 4 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है और ऊपर स्क्वायर रूट है और इसका इंडेक्स भी कितना है, 3 है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसी वैल्यूज़ को क्यूब बनाएंगे, यानी 1 2 3। तो 2 इंटू 3 तो सेम आ गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये बन गया 3 की पावर 3 और इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3। तो 2 इंटू 3 6 आ गया। तो आप 6 का इंडेक्स अलग से कर लें और 3 का इंडेक्स जो है वो अलग से कर लें, स्क्वायर रूट अलग से कर लें। ठीक है जी, तो 6 का ये तो आ गया सेम क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, मल्टी 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा पावर और हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंडेक्स है और ये 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगला हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 128 होल पावर 1/3 होता है। इसको इंडेक्स अगर ख़त्म करें तो यानी इस जज़र को हम लिख सकते हैं 1/3 पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 128, इसको जब ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 1/3। अब हमारे पास है 128। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, 128 को फैक्टराइज बनाएंगे इसके 128। तो ये आ जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 16 8, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 4 इंटू 3 128 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6 7, यानी 2 को 7 टाइम लिख सकते हैं और होल पावर क्या है, 1/3।
अब आपने अपने जहन में याद रखना है कि होल पावर है 1/3, तो ये है 2 की पावर 1 1 1 1, तो हमने इसके तीन फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बन जाएगा एक, दूसरा भी 2 की पावर 3 बन जाएगा और फिर 2 की पावर सिंगल रह जाएगा, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका भी 3 3 कैंसिल होएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 की पावर 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/3 सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 2 × 2 4 आ गया, ठीक है, ये इस 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 2 की पावर 1/3। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 बेस इंडेक्स जो है वो 3 बन सकता है, ठीक है। ये भी हमारा आंसर है। अब इसका अगला जो पार्ट है वो है 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 एंड होल पावर 5 है, ठीक है जी। तो 96 इंडेक्स 5 आ गया। अच्छा, x की पावर 6 है ना, अगर मैं इसको करूँ लिखूँ कि x की पावर 5 × x की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बेस है, x की पावर 5 है और बेस की x की पावर 1 बेस सेम है, तो पावर फिर प्लस हो जाती है, तो हम इनको कंपोजिट भी लिख सकते हैं, कंपोजिट को प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू y की पावर 7 है, तो y की पावर 5 लिखेंगे तो आ जाएगा y की पावर 2 रह जाएगा पीछे। z की पावर 8 है, इसको लिखेंगे 5 एंड z की पावर 3, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है 5 और 3 पावर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 जो है वो उसका फैक्टराइज बनाएंगे 96 के, ठीक है। 2 4 टाइम्स 1 2 8 टाइम्स 96 6 आ गया 16, 2 2 टाइम्स 4 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5। तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, सिंगल आ गया। उसके बाद x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक है जी। फिर y की पावर 5 इंटू वाई की पावर 1, फिर z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 आ जाए, y की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है 7 है, और इंडेक्स क्या है हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि इसको हम अलग अलग से भी कर सकते हैं, और 2 की पावर 5, ठीक है जी, 2 की पावर 5 इसका इंडेक्स अलग से कर सकते हैं हम, 3 की पावर 1 का इंडेक्स अलग से कर सकते हैं हम, ठीक है 5। x की पावर 5 का इंडेक्स अलग से कर सकते हैं, और x की पावर 1 का इंडेक्स अलग से कर सकते हैं, ठीक है। और y की पावर 5 का इंडेक्स अलग से कर सकते हैं हम, और y की पावर स्क्वायर का इंडेक्स अलग से। इस तरह z की पावर 5 इसका इंडेक्स भी अलग से कर सकते हैं हम, और z की पावर 3 इसका इंडेक्स भी हम अलग से 5 कर सकते हैं। तो 5 5 से कैंसिल, बाकी रहेगा 2, 3 का तो सेम रहेगा इंडेक्स। यहाँ भी क्या होगा, x की पावर 5 है और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ख़त्म करें तो 1/5 आ जाता है, ठीक है। यानी x की पावर 5 है ना, इंडेक्स 5 है, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा ना, अगर जज़र ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा 1/5, तो 5 5 से कैंसिल, बाकी x रह जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह x रह जाएगा, जिनकी पावर 5 है वो तो सिंगल पावर 1 आ जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं। फिर x की पावर इंडेक्स ये सेम रहेगा। इसी तरह y की पावर 5 है, तो 5 5 से कैंसिल, सिर्फ y रह गया, तो y की पावर 2 है, इसका इंडेक्स रहेगा। z की पावर 5 है, 5 से कैंसिल, तो z सिंगल आ जाएगा, और z की पावर 3 जो है वो उसी तरह रहेगा। तो हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं, 2 है, ठीक है, एक y है, एक x है, और एक z है, ठीक है। तो बाकी जो हैं वो आ जाएगा 3 की पावर 3 का इंडेक्स 5 है, x का इंडेक्स 5 है, वाई स्क्वायर का इंडेक्स 5 है, और z की पावर 3 का इंडेक्स 5 है। तो ये आ जाएगा 2xyz, इनका इकट्ठा कर ले तो इनको भी इकट्ठा कर लें,
3xy² इंटू जी की पावर 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2xyz मल्टीप्लाई बाय 3xy² जी की पावर 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1 18 का स्क्वायर रूट, नीचे है 2 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये आपने इसको मेथड सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो मैं आपको सबसे इजी मेथड करवाऊंगा। वो ये है कि ये तीनों का स्क्वायर रूट अलग अलग से है, मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है जी, अलग अलग से है तो इकट्ठा भी हम कर सकते हैं। 18 3 इंटू 6 2 6 आ गया, तो 6 3 टाइम्स 18, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इंतहाई शॉर्ट है और मैंने आसान तरीके से आपको करवाया। अब ये पार्ट नंबर 2 है, इसको भी सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। तो सबसे इजी वही जो मेथड हमने पहले क्वेश्चन में ऑपरेट किया हमने कि सब का स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 63 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको कैंसिल कर लें। ठीक है, 9 1 टाइम्स 9 9 7 टाइम्स 63, तो ये आ जाएगा 21/7। तो 27 3 टाइम्स 21, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 3 का स्क्वायर रूट। इसका अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15 और होल पावर क्या है 5, यानी 1/5। अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे, 243 को पहले इसको फैक्टराइज बनाएंगे। 243 इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 8 टाइम्स 24, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 2 2 3 7 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 243 को 3 की पावर 5 1 2 3 4 5 इंटू एक्स की पावर 5 y की पावर 10 एंड z की पावर 15। z की पावर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, और होल पावर हमारी क्या है 1/5। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग से कर लेंगे। 3 की पावर 5 होल पावर 1/5, x की पावर 5 होल पावर 1/5, y की पावर 10 होल पावर 1/5। ठीक है, अगर z की पावर 15 है तो होल पावर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 से कैंसिल हो जाता है, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 5 1 टाइम्स 5/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 से यहाँ से कैंसिल कर दें, या पहले इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 5/5। तो ये 5 2 टाइम 10 होता है, तो 2 आ जाएगा, या इसको 10/5 कर लें पहले, तो z को 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कैंसिल, बाकी 3 की पावर 1, 5 से कैंसिल x की पावर 1, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10 आ जाता है, तो z की पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपल अगर लिखूँ 1 3xy² एंड z की पावर 3। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है 4/5 125 होल पावर 3, इंडेक्स जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और ये इंतहाई आसान है। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 25 को लिखूँगा मैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है जी, तो 4/5 5 इंटू 5 इंटू 5 5 पावर 3 और होल पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/5 इंटू 3 3 से कैंसिल, बाकी रह गया 5। तो ये 5 5 से कैंसिल, बाकी हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया है 4 आ गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। 5 क्या कहता है कि 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट एंड 3 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका स्क्वायर रूट्स है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। 21 इंटू 7 इंटू 3, तो 21 इंटू 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 होता है। ठीक है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें। 21 है 7 इंटू 21। ठीक है, 21 एंड 21 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 21 है। ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेसन है वो एक्सरसाइज 4.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। स्टेटमेंट है कि सिम्प्लीफाई बाय जॉइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है सादा तरीन शक्ल में इनको लिखें। बाय जॉइनिंग सिमिलर टर्म्स, एक जैसी टर्मों को ज्वाइन करके इकट्ठा करके आप इनको सादा तरीन शक्ल में बनाएं। तो पहले हम 45 की जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे 45 को। तो ये आ जाएगा 3 पर डिवाइड होगा 3 1 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक है, फिर आप 20 को कर लें, 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 20 एंड 5 1 टाइम्स 20। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 45 है। 45 की जगह पर आप लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 और स्केयर रूट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 की जगह पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, आगे है +4 अंडर 5। तो 3 इंटू 3, 3 का हम स्केयर बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि स्केयर रूट है। ठीक है जी, -3 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्केयर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 +4 इंटू 5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, मज़ीद नहीं लिख सकते हम इसको। ठीक है जी, अब जो स्केयर रूट है और स्केयर, चाहे आप इसको अलग से कर लें, 3 का स्केयर रूट अलग से कर लें और 5 का अलग से कर लें। ठीक है, -3 इंटू 2 का स्केयर रूट अलग से कर लें और 5 का अलग लिख लें। ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो स्केयर रूट स्केयर कैंसिल, बाकी 3 रह गया मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर रूट -3 इंटू स्केयर रूट स्केयर कैंसिल, बाकी 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 +4 इंटू 5, 3 इंटू 105 -3 इंटू 6 आ जाएगा। ये 5 का स्केयर रूट, बाकी एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ में देखें कि √5 जो है वो कॉमन है, तो बाकी रह गया 3, यहाँ से रह गया -6 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या रह गया 4। इसको मैं लिखूँगा √5। तो आप इसको कैलकुलेटर पर करें या वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि 3 + 4 7 -6, 7 -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 इंटू 1, तो विच इज़ इक्वल टू √5। ठीक है जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि 4 √12 + 5 √27 -3 √75 +300। ठीक है जी, +300। तो पहले हमारे पास है 12। ठीक है जी, तो हम 12 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 12 को। ठीक है, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 12, 3 1 टाइम्स 12 आ जाएगा। ठीक है तो दूसरा हमारे पास क्या है जी, 27 है। 27 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 27 एंड 3 1 टाइम 27। अगला हमारे पास है 75। ठीक है जी, तो इसको भी 3 पर डिवाइड कर, 3 2 टाइम्स 7 6 आ गया, 1 आ गया, 3 5 टाइम्स, तो ये 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 5। अगला है हमारे पास 300। ठीक है, 300 को मैं पहले 3 पर करता हूँ, 3 1 टाइम्स 0 0। तो आप 100 को आप 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 पर भी कर सकते हैं, 10 10 टाइम्स एंड 10 1 टाइम्स। ठीक है, आप 2 पर भी कर सकते हैं, मैंने 10 पर किया। तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 12 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 +5। 27 की जगह पर लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 -3। 75 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है जी, तो 300 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 10 इंटू 10। तो 4 मल्टीप्लाई बाय जो सेम सिमिलर वैल्यूज़ है उनका हम स्केयर कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 का सब स्केयर बनाएंगे
क्यूब क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो वो उसे कैंसिल करना है हमने। 3 × 5 की पावर 2 आ जाएगा प्लस 3, तो 10 × 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्टली हो गया इसी वजह से, वरना 2 की पावर 2 से हम करते तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जानी थी। ठीक, तो मैंने शॉर्टली कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 4, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 3 के ऊपर जज़र रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 जो है बाहर आकर 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट, इस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। -3, 5 का स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो के बाहर आ जाएगा, और इस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बाहर आ गया, और इस 3 का स्क्वायर रूट रहेगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4 × 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 × 3 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 × 3 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 × √3। ये देखें हमारे पास 15 × √3 प्लस वाली वैल्यू ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, एक जैसी वैल्यूज़ हैं और प्लस माइनस में है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 8 √3 प्लस 10 √3। इनमें से √3 कॉमन करें, वैसे भी, और 10 × 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 3 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, बाकी 8 + 10 रह गया, तो √3 8 + 10 18 आ गया। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 2 × √3 प्लस 3 × √3। 3 का स्क्वायर रूट, इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट सेम है, तो सेम है तो मैं कॉमन कर लूँगा, यानी बाहर निकाल लूँगा इसको। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, 2 रह गया, और यहाँ से क्या रहेगा, हमारे पास 3 रह गया। ये देखें, 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट एक जैसी रकम है, तो एक जैसी रकमों का आपको पता है कि स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बाकी 2 + 3 आ गया 5, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आ गया, बाकी हमारे पास आ गया 3 और ये 5, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 कहता है कि 2 × 6 √5 -3 √5। इसमें भी आप देखें कि √5 और √5 सेम है, तो मैं इसको कॉमन कर लूँगा, बाकी क्या रहेगा हमारे पास 6 - 3, यहाँ से 6 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, तो 2 √5 6 - 3, ये हमारे पास 3 आ गया। 2 × 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और √5 आ जाएगा साथ, तो 2 × 3 6 √5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि उसमें सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई उसका पहला पार्ट है कि 3 + √3 × 3 - √3। तो स्टूडेंट इसमें ये देखें, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, दरम्यान में प्लस माइनस है, तो आपको याद होगा ये फार्मूला a + b × a - b = a² - b², ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो a² ये फर्स्ट का वैल्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, बाकी हमारे पास 3 रह गया, 9 में से 3 = 6 आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 है, √5 + √3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो बन रहा है वो a + b का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो जज़र मरबा कैंसिल, बाकी 5 आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, बाकी 3 आ गया, तो 2 × ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप बेशक इकट्ठा भी जज़र हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 + 3 8 आ गया, प्लस 2 √5 3 टाइम 15। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन करना चाहें तो कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 टाइम्स 8, और ये 2 कॉमन, और ये आ गया
15। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। पार्ट नंबर 3 कहता है कि √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। तो ये देख लें, पहली दोनों रकमें सेम है, दूसरी भी सेम है, दरमियान में प्लस माइनस, तो ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी वाला। ठीक है, इट मीन्स के 5 का स्केयर का स्केयर रूट, 5 स्केयर रूट का स्केयर रूट इंटू 3 स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा। तो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 रहेगा, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 आ जाएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 कहता है कि √2 ओवर 1 ओवर √3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह √2 माइनस 1 ओवर √3। तो ये भी आप देखें कि पहली दोनों रकमें सेम है, दूसरी दोनों रकमें सेम है, दरमियान में प्लस माइनस है। ठीक है, तो वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला लगेगा, यानी पहली रकम का मरबा, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, बाकी 2 रह गया, स्केयर 1 का स्केयर 1 और स्केयर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास 3 आ गया। अब इसके नीचे 1 है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 2 टाइम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, तो 6 माइनस 1 ये 5 आ गया, डिवाइड बाई 3 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो 5 में क्या कहता है जी कि √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y, फिर x प्लस y, फिर x स्केयर प्लस y स्केयर। ठीक है जी, ये हमारे पास तो आप इसमें देखें कि ये जो पहली दोनों रकमें हैं, हम इनको पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली दोनों रकमें सेम है, दूसरी भी सेम है, दरमियान में प्लस और माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे x का स्केयर, पहली रकम का स्केयर, माइनस दूसरी रकम का स्केयर। इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें। तो बाकी क्या रह गया, x प्लस वाई रह गया हमारे पास, और x स्केयर प्लस y स्केयर हमारे पास बच गया। अब स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल, बाकी हमारे पास x रह गया, स्केयर और स्केयर कैंसिल, बाकी हमारे पास y रह गया। 7 मल्टीप्लाई किया हो रहा है x प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अब ये देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, अप्लाई होगा हमारे पास। बाकी रहेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए पहली रकमें सेम है, दूसरी रकमें भी सेम है, दरमियान में माइनस और प्लस है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्केयर, फर्स्ट जो है वो एक्स स्केयर है, माइनस सेकंड का स्केयर आ जाएगा, तो एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन, एक्सरसाइज थी 3.3 जो कि ख़त्म हो चुकी है, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसको आप हल करें। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी ओपिनियन दें कि आपको मेथड कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।